एक राज्य एक चुनाव का मुद्दा, पुनर्गठन प्रक्रिया पूरी होने के बाद वन नेशन वन इलेक्शन पर फैसला। नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने जवाब दिया, वन नेशन वन इलेक्शन पर सरकार राय ले रही है। बार बार आचार संहिता से विकास कार्य प्रभावित होता है, यह कहना है झाबर सिंह खर्रा का। 2025 में सभी नगर निकायों के चुनाव एक साथ कराने की योजना बनाई गई है। तो यह बड़ी खबर मिल रही है। विधानसभा में एक राज्य एक चुनाव का मुद्दा उठा, इस पर चर्चा हुई। पुनर्गठन प्रक्रिया पूरी होने के बाद वन नेशन वन इलेक्शन पर फैसला किया जाएगा। नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने जवाब दिया, वन नेशन वन इलेक्शन पर सरकार राय ले रही है। बार बार आचार संहिता से विकास कार्य प्रभावित होते हैं, इसलिए 2025 में सभी नगर निकायों के चुनाव एक साथ कराने की योजना बनाई जा रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगी कि राजस्थान के जो सभी नगर निकायों के में एकीकृत चुनाव कराने का मुख्य उद्देश्य क्या है एवं इससे राजस्थान की जनता को क्या लाभ होंगे। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत सदन को और माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि एक राज्य एक चुनाव का मूल उद्देश्य यह है कि पिछले आज की वर्तमान स्थिति में हमारे पास जितने नगर निकाय हैं उनके चुनाव लगभग 8 चरणों में संपन्न हुए थे। बार बार चुनाव संपन्न होने से बार बार आचार संहिता लगती है और आचार संहिता लगने से विकास कार्यों में व्यवधान उत्पन्न होता है। इसलिए भारत सरकार के एक राष्ट्र एक निर्वाचन कार्यक्रम के परिप्रेक्ष्य में राज्य में भी एक राज्य एक चुनाव योजना पर राज्य सरकार द्वारा वर्ष 24-25 में एक बजट घोषणा संख्या 97.06.01 की गई और सभी नगर निकायों का चुनाव एक साथ हो और बार बार लगने वाली आचार संहिता से विकास में जो अवरुद्ध पैदा होता है, व्यवधान पैदा होता है, वो समाप्त हो। और सोमू आनंद इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं। सोमू, जहां एक तरफ देश में एक देश एक चुनाव की बात लगातार छिड़ती आ रही है, इस पर लगातार चर्चा की जा रही है, तो वहीं अब राज्य में भी कहीं ना कहीं इसकी सुगबुगाहट देखने को मिल रही है। एक राज्य एक चुनाव, क्या आने वाले समय में जो चुनाव होने हैं इसी तर्ज पर हो सकते हैं, क्या माना जाए? बिल्कुल, देखिए राजस्थान ने इसको लेकर के तैयारियां शुरू कर दी हैं। न सिर्फ नगर निकायों बल्कि जो पंचायत हैं वहाँ भी ये प्रक्रिया की जा रही है और इसीलिए सरपंचों का कार्यकाल जब समाप्त हुआ था तो उन्हें प्रशासक के रूप में नियुक्ति दी गई थी। हालांकि इसको हाईकोर्ट में जरूर चुनौती दी गई है, लेकिन फिर भी सरकार की तरफ से पूरी कवायद है कि एक राज्य एक चुनाव हो। पिछले दिनों मंत्री ने बाहर भी बयान दिया था, उन्होंने ये बात दोहराई थी कि राज्य सरकार इसको लेकर के सजगता से काम कर रही है और आने वाले दिनों में खासतौर पर नवंबर में जो निकाय चुनाव हैं वो पूरे प्रदेश में निकाय चुनाव एक साथ हो सकते हैं। वहीं आज दीप्ति माहेश्वरी जो कि भारतीय जनता पार्टी की विधायक हैं, उनके सवाल के जवाब में मंत्री ने एक बार फिर से बताया कि किस तरह से सरकार इसको लेकर संवेदनशीलता के साथ काम कर रही है, क्योंकि उनका यह दावा है कि अगर अलग अलग समय पर चुनाव होते हैं, आचार संहिता की पूरी प्रक्रिया जो है वो काफ़ी लंबी चलती है, इससे विकास कार्य प्रभावित होते हैं। लिहाजा इसी तर्क के साथ भारतीय जनता पार्टी जो है वो केंद्र में भी एक राष्ट्र एक चुनाव के फॉर्मूले पर जिस तरह से विचार किया जा रहा था, उसी तरह से राज्य में जो चुनाव होने हैं, खासतौर पे नगर निकाय के चुनाव और पंचायत चुनाव, उनको एक साथ करवाने पर विचार कर रही है और इस साल नवंबर तक जो चुनाव हैं राज्य के वो एक साथ कराए जा सकते हैं। पिछले साल बजट के दौरान ही सरकार ने इस बात की घोषणा भी की थी और उसके बाद से ही लगातार जहां भी कार्यकाल समाप्त हो रहा है वहां प्रशासकों की नियुक्ति के जरिए कार्यकाल एक्सटेंड कर सब जगहों पर एक साथ चुनाव करने की पूरी कवायद भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। क्योंकि सोमू प्रक्रिया बहुत लंबी होनी है, अभी चर्चा हो रही है, राय ली जा रही है, क्या लगता है क्या राजस्थान इसके लिए तैयार है? क्योंकि बहुत लंबी जो है चर्चा करनी होगी, बहुत सारी चीजें होंगी जिन पर काम करना होगा। आने वाले समय में राजस्थान में लोकल बॉडीज इलेक्शन भी होने हैं, तो क्या ये माना जाए राजस्थान उसके लिए तैयार है और एक राज्य एक चुनाव की तर्ज पर उन चुनावों को करवाया जा सकता है?
बिल्कुल देखिए, ये साफ तौर पे सरकार ने इसको लेकर के तैयारियां शुरू कर दी हैं और जो डिलिमिटेशन का प्रोसेस है वह भी इसी तरह से हो रहा है पंचायतों का। और उसके बाद ये राज्य सरकार ने बहुत साफ कहा है कि आने वाले समय में खासतौर पे नवंबर में जो चुनाव होने हैं वो पूरे प्रदेश में चुनाव एक साथ होंगे, न सिर्फ नगर निकाय के बल्कि जो पंचायत चुनाव राज्यों में होने हैं उसको लेकर के भी सरकार ने अपनी पूरी तैयारी की है। और इसीलिए जो सरपंच थे जिनका कार्यकाल समाप्त हुआ था उनको प्रशासक लगाया था। हालांकि तब इसको हाईकोर्ट में इस बार ये कहते हुए चुनौती दी गई थी कि उनको प्रशासक लगाना जो है वो गलत है और खासतौर पे वित्तीय अधिकार देने को लेकर के चुनौती दी गई थी। लेकिन बहरहाल वो मामला अभी कोर्ट में चल रहा है। लेकिन उसके साथ साथ सरकार की अपनी तैयारी अपने स्तर पे पूरी है। सरकार ने बार बार ये दोहराया है कि नवंबर में खासतौर पर जो निकाय चुनाव होने हैं वो पूरे प्रदेश के निकाय चुनाव एक साथ होंगे और राज्य सरकार एक राज्य एक चुनाव की दिशा में मजबूती से अपने कदम आगे बढ़ा रही है। चलिए सुमो, देखने वाली बात है अगर ये चुनाव होते हैं तो किस तर्ज पर इसे करवाया जाता है, कितना सफल होता है। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए इस पूरी खबर पर।